हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जहां पे हम एग्रीकल्चरल गुड का यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। कॉटन जो है वो हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिल रहा है और उसी का यूज हम कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल, कॉटन टेक्सटाइल्स या कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया। अब इंडिया की सबसे पुरानी जो इंडस्ट्रीज रही हैं उनमें से एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें इंडिया में देखने को भी मिलती है, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फेमस हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं इंडिया में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज provides largest employment among all manufacturing industries। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे जितने वर्कर्स काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यानी कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की नीड होती है और साथ ही साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा ही अमाउंट में अवेलेबल है हमारी कंट्री में। तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वहां पे कॉटन प्रोडक्शन का, कॉटन टेक्सटाइल्स बनाने का काम चल रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है वहीं पे हमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ दिखता है, सबसे ज्यादा जॉब्स यहीं पे मिलती है वर्कर्स को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन यार्न इन द वर्ल्ड। अब क्लोथ्स कैसे बनते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में फैब्रिक यानी कि जो क्लॉथ है वो बनके तैयार होता है। पहले फाइबर्स होते हैं, फिर यार्न बनाया जाता है, यार्न यानी कि थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, उसके बाद हम फैब्रिक बनाते हैं और उस फैब्रिक का हम यूज करते हैं डिफरेंट क्लोथ्स बनाने के लिए, जैसे कि सूट हो गया, टॉप्स हो गए, डिफरेंट जो टी शर्ट्स वगैरह हैं, ये सब डिफरेंट क्लोथ्स बनाने में हम फिर यूज करते हैं फैब्रिक्स का। तो जो फाइनल स्टेज है उसमें हमें फैब्रिक मिलता है, लेकिन जब थ्रेड होता है तो उसे हम कहते हैं यार्न। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। इंडिया में कॉटन यार्न बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया कॉटन यार्न के टर्म्स में पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। फैब्रिक्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि फैब्रिक्स इंडिया में उतने ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। काफी सारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं जिसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। काफी सारी प्रॉब्लम्स है, काफी सारी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं जिसकी वजह से इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स के मामले में आगे नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉटन यार्न है वो प्रोड्यूस किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। अब किस टाइप से प्रोडक्शन किया जाता है, किन प्रोसेसेस, किन मेथड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्रीज में है जहां पे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल वे में हम लोग हाथों का यूज करके टेक्सटाइल्स बनाते हैं। ज्यादा हम मशीन्स का यूज नहीं करते हैं हैंडलूम इंडस्ट्रीज में, हम हाथों से काम कर रहे हैं। पावर लूम्स होते हैं जहां पे मशीन्स का यूज किया जाता है लेकिन उतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है, ज्यादा मशीन्स का यूज नहीं किया जाता है। फिर आते हैं मिल्स, जैसे कॉटन मिल्स जो होती हैं, ये जो मिल्स होती हैं मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, यानी कि हमें यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता हुआ दिखता है। हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, काफी सारे डिफरेंट मशीन्स का यूज करते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेनली मिल्स में सारा काम जो है वो मशीन्स के ही थ्रू हो रहा है और पावर लूम्स में ह्यूमंस और मशीन्स दोनों मिलके काम कर रहे हैं और उतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं किया जा रहा है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू या कह लो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हमें देखने मिलती हैं। फर्स्ट वन इज हैंडलूम इंडस्ट्री, फिर सेकंड वन इज पावर लूम्स और थर्ड वन इज जिसे हम मॉडर्न फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं, वो है मिल्स, कॉटन मिल्स जो हमें देखने को मिलती हैं। मेजर स्टेट्स यानी सबसे ज्यादा, स्टेट्स नहीं यहाँ पे सिटीज हम कहेंगे, मेजर सिटीज जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं वो है मुंबई में। मुंबई जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं पूरी कंट्री में यानी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो मुंबई में सेटअप हो रखी है, मुंबई में एस्टैब्लिश्ड है। अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, नागपुर, इंदौर, ये वो सारी सिटीज हैं जहां पे हमें मेनली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट वन इज हम कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। बट इंडिया शेयर इन फैब्रिक एक्सपोर्ट इज लो बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ पावर। अब इंडिया जो है, इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कॉटन यार्न बनाते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन यार्न के टर्म्स में। हम लोग कॉटन यार्न बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, यानी थ्रेड्स बनाते हैं कॉटन के। लेकिन जो फाइनल स्टेप होता है, फाइनल स्टेज होती है फैब्रिक्स बनाना, उस फैब्रिक का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट क्लोथ्स, टी शर्ट्स, टॉप्स, ये सब बनाने के लिए। तो ये जो हमारे फैब्रिक हैं
उसके टर्म्स में इंडिया लीड नहीं कर पाता है। तो इंडिया जो है वो फैब्रिक का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। इंडिया जो है फैब्रिक, हाँ इंडिया में बनता है, अच्छे अमाउंट में बनता है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है फैब्रिक के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पावर के लिए हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, यानी जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, ये बहुत महंगे हैं, काफी एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ही ज्यादातर जो फैब्रिक प्रोडक्शन है वो हम नहीं कर पाते हैं। हम कॉटन यार्न बना लेते हैं, लेकिन फैब्रिक का ज्यादातर प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। इंडिया काफी ज्यादा अमाउंट में बना रही है फैब्रिक, लेकिन दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, जैसे चाइना हो गया, तो चाइना में इंडिया से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में फैब्रिक बनाया जाता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है हमारे पास, यानी कि न्यू वर्जन्स जो है, मॉडर्न वर्जन्स जो है, न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस्ड मशीन्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या कह लो एक्सपेंसिव होती हैं, तो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसकी वजह से भी हम फैब्रिक्स नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉम्पिटिशन फेस करते हैं। अब अगर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें लॉस होगा, यानी उन्हें प्रॉफिट होने की जगह अगर वो लॉस में जाएंगे, तो उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी कंपटीशन की वजह से, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ। तो इसी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस कंपटीशन की वजह से लॉस में जाएंगी, और जिसकी वजह से इनकी इंडस्ट्रीज बंद होती चली जाएगी। अब कंपटीशन की वजह से भी काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, तो फैब्रिक प्रोडक्शन भी हमारा कम ही होगा अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही है तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हमने जाना, जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है और इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इंडिया जो है वो कॉटन यार्न के टर्म्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किस टाइप से प्रोडक्शन किया जाता है? डिफरेंट टाइप की हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्रीज, पावर लूम्स, मिल्स, ये सब हमें देखने को मिलती है। हैंडलूम्स में हम लोग हाथों से सारा काम कर रहे हैं, पावर लूम्स में थोड़ा बहुत मशीन्स का यूज कर रहे हैं, और मिल्स में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। फिर हमने मेन सिटीज देखी जहां पे सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो सेटअप हो रखी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लीड कौन कर रहा है? मुंबई। और इंडिया को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फैब्रिक प्रोडक्शन के लिए, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।